औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की ट्रांसलेशन चल रही है और सूरह अल-माइदा चल रही है, हमारी 8वां रुकू है उसका। और 8वें रुकू में पीछे ज़िक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को वार्निंग दी कि अब अल्लाह का रसूल आ चुका है और अब तुम्हारी ये झूठ जो किताबों में बातों को छुपा रहे हो और ये चीज़ें नहीं चलेंगी और वो किस तरह पेश आएगा आपसे वो डिटेल पीछे गुजर चुकी है। अब आगे ईसाइयों की एक बहुत बुरी आदत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया और ईसाइयों को वार्निंग दी कि ये बात गलत है, और उसके साथ साथ मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई कि ये क्या है और इस अकीदे में ईसाई कितना सच्चे हैं, और मुसलमान जो या दूसरे मज़ाहिब के लोग काफ़िर मुशरिक जो भी थे जो इस अकीदे के बारे में सोच रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अकीदे की वजाहत कर दी कि ये इनका अकीदा गलत बल्कि कबीरा गुनाहों में शामिल है, शिरक है। फरमाया कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवा मसीह इब्न मरियम। अल्लाह फरमाता है कि कुफ्र कर दिया है अपने दीन का, यानी ईसाइयत का भी कुफ्र कर दिया उन लोगों ने। किसने? ईसाइयों ने अपने मज़हब को भी कफ़र इनकार कर दिया, जिन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह है या खुदा है या अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है या अल्लाह तबारक व तआला से कुछ इस तरह का उनका ताल्लुक़ है नस्ली। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, आए नबी आप उनसे ये पूछें, ये बताएं उनको, अहले किताब को, ईसाई ग्रुप से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है इसमें, कि अहले किताब से ये पूछें ज़रा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इरादा करते हैं अंजुलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महू, कि अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम और उसकी माँ को अगर हलाक करते हैं, मौत दे देते हैं, हलाक का लफ्ज़ ज़रा सख्त है, अगर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला मौत दे देते हैं तो कौन है जो उनको बचा सके? ईसा या मरियम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह तबारक व तआला से उनसे रिलेशंस हैं? तो क्या वो इख्तियार रखते हैं कि वो बचा सके अपने आप को या किसी को? फिर फरमाया कि वमन फिल अर्ज़ जमिया, और जो कुछ आसमान में है ज़मीन में है उस सब को तबाह कर दे अगर अल्लाह ताला, तो क्या ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम इनमें कुछ इख्तियार रखते हैं कि अल्लाह को रोक सकें या कुछ कमी बेशी कर सकें? वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीनों में है, वमा बैनहुमा, वो सब और जो इनके दरमियान है, खला में जो चीज़ मौजूद है वो तुम्हारी तमाम तर अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। सॉरी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा किया और अल्लाह के लिए फरमाबरदार है और अल्लाह की इबादत में है। यख़्लुक़ु मा यशाउ, जिसको वो चाहता है पैदा करता है, जिस तरह चाहता है पैदा करता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। अब यहाँ ईसाइयों का एक गलत अक़ीदा था है अभी भी कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। अब ये गलत अक़ीदा ईसाइयों ने कैसे चलाया और क्यों डेवलप हुआ उनके अंदर? किसी चीज़ की अल्लाह से हट के किसी चीज़ से मोहब्बत की जो हद है वो क्रॉस हो जाती है जब, तो वो शिर्क कहलाती है। किसी चीज़ की मोहब्बत में हद से बढ़ जाना और उसको हमेशा के लिए परमानेंट समझ लेना, वो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। अगर हम किसी और चीज़ को इस तरह कहेंगे तो वो शिर्क हो जाता है और वह अक़ीदा ख़राब हो जाता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को माना ही नहीं है कि पैगम्बर है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात और तहमत लगी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर, लेकिन जब वो साबित नहीं कर सके, दोनों सूरतों में हद से बढ़ गया। वो दोनों सूरतों में इस तरह के नफ़रत में जो हद से बढ़े, उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें दी और बहुत गलत इल्ज़ामात दिए, और जो मान गए वो हद से बढ़ गए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा की औलाद मान गए। ये दोनों हद से बड़े हुए जो रवैये हैं ये शिर्क में ले जाते हैं इंसान को। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता जब वो किसी तरह ईसा का नस्ब किसी से साबित नहीं कर सके, कोई ईसा का बाप नहीं समझ सके और किसी तरह भी अपनी पूरी तगदो और पूरी इंसानी सलाहियत के साथ
उन्होंने कोशिश की और मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ नहीं साबित कर सके, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। बाज़ ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन बात इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने कह दिया कि ईसा के और मरियम अलैहिस्सलाम की रिलेशनशिप है और ये मरियम और ईसा की औलाद, मरियम और अल्लाह की औलाद ईसा आ गए। और ये बहुत बड़ी गलत बात है। और अगर इस बात को ज़मीन आसमान में रखा जाए तो इससे भी बड़ी बात इल्ज़ाम था। आजकल हम छोटे छोटे मामूली कीड़े मकोड़े दुनिया में चल फिर रहे हैं हम, लेकिन हमारी इज़्ज़त पे अगर कोई इस तरह का हर्फ आ जाए तो हम समझते हैं कि दुनिया तबाह हो गई है। इतना बड़ा इल्ज़ाम है और ये इंसानियत है। और सोचने का मुकाम यह है कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस तरह का बड़ा इल्ज़ाम ठहरा दिया। अब उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद है और वो ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तश करने लगे। आगे आयत आएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस बात से को सख्ती से रिजेक्ट किया। फरमाया कि अल्लाह जो मेरे दिल में है तू जानता है, जो तेरे में है मैं नहीं जानता जो तुझ में है, और तू जानता है अगर मैंने अपने इन मानने वालों को कभी इस तरफ बुलाया हो तो। अब उन्होंने ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद मान ली। और रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि उनका ये अकीदा था, उनका ये ख्याल था कि बग़ैर इस बाप के कभी कोई बेटा पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन बात ततफ़क्किरुन ताक़िलुन तदब्बिर उनकी है। अक्सर मैं कहा करती हूँ कि ततफ़क्किरुन कुरान ऑफ़र कर रहा है कि सोच विचार करो, ताक़िलुन अक्ल इख्तियार करो। ये कुरान की ऑफ़र है। अगर कुरान की ऑफ़र आप नहीं समझ रहे हैं और उस पर सोच विचार नहीं कर रहे हैं, अब ये सोचें कि एक छोटा लेवल है जो कि सोच विचार करेगा बंदा, तो इस लेवल पे पहुँचेगा कि वाकई बाप के बगैर छोटे लेवल के लोग, छोटा ज़हन रखने वाले, अब कैटेगरीज है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाई हुई, वो ये समझे गए कि भाई किस तरह बन गया, ये किस तरह आ गया बाप के बगैर वजूद में। लेकिन जो हाई लेवल का तफक्कर और ताक़ल की सलाहियत रखते हैं वो ये समझ बैठे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा, बिल्कुल किसी चीज़ से भी नहीं, हमें पता ही नहीं, मट्टी से पैदा कर दिया। ये कुरान में आया है तो हमें पता चला कि मट्टी से पैदा हुआ, पुतला बना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ भी नहीं था तो आदम को वजूद में ले आया। अल्लाह तबारक व तआला कुछ भी नहीं था तो आदम को ले आए। और ये भी एक नासमझी की अक्ल नहीं मानने वाली बात है, लेकिन इस पर सोचें कि ये अगर अल्लाह ने कर दिखाया, आदम ले आया। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को, अब देखें कि कभी किसी मेल से बच्चे की तख्लीक नहीं हुई। अक्ल हमारी ये भी कहती है कि ये नामुमकिन है, लेकिन तसव्वुर ज़रा करें, अक्ल को ज़रा ऊपर ले जाएं, थोड़ा तफक्कर को थोड़ा ऊपर ले जाएं और ये समझें कि वो अल्लाह जिसने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा कर दिया, आदम को मट्टी से उठा के पैदा बना दिया और हव्वा अलैहिस्सलाम आदम की पसली से पैदा हो गई, तो उसके लिए क्या नामुमकिन था कि वो मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के बेटा पैदा कर देता। लेकिन तसव्वुर ये है, अक्ल और तफक्कर की ये आला सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला जिसको देता है वो सोचता है। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब किया ईसा अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह तबारक व तआला ने इससे शदीद नापसंद फरमाते हुए फरमाया कि अगर ये मानते हैं तो इन्हें ये कहो, ए नबी आप इनसे ये कहें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान की और साथ मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को मिटा दें सफ़ा हस्ती से, तो क्या मरियम और ईसा में से कोई ऐसा है कि जो अल्लाह के काम में मुदाखलत कर सके? अगर मरियम के और ईसा के अल्लाह से ताल्लुकात हैं तो डेफ़िनेटली वो इस काबिल होंगे कि कुछ मुदाखलत कर सके। जब एक दूसरे से रिलेशनशिप होती है थोड़ी बहुत भी को उसके असरात पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अभी अगर मैं दुनिया को तबाह कर देता हूँ और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम समेत, तो क्या उनके इख्तियारात हैं? और फिर अल्लाह तबारक अगर ये मेरे साथ इस तरह की इनकी रिलेशनशिप है तो डेफ़िनेटली फिर इख्तियारात भी कुछ होंगे, वो नहीं साबित हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी एग्जांपल देते हुए, दलील अक्ली कहते हैं इसको, ये दलील जो मैंने दी अभी कुरान से, दलील नकली, कुरान ने नकल किया इसको। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी दलील देते हुए फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कमज़ोरी की अलामत है कि किसी का बीवी हो, बच्चा हो या ये चीज़ें, ये अल्लाह तबारक व तआला को कमज़ोर समझ रहे हैं क्या? अल्लाह फरमाता है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है और जो आसमान में है, व मा बैनहुमा, और जो इनके दरमियान है,
ये सारी अल्लाह की तख्लीक है और ये सारी अल्लाह की मखलूक है और ये सारी अल्लाह की फर्माबरदार है और ये सारी अल्लाह को सजदा कर रही है। और ये सारी चीज़ कभी कोई इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसने अल्लाह के काम में मुदाखलत की हो या अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरत महसूस की हो कि इससे मदद लेने की। सो फरमाया कि ये बहुत गलत बात कर रहे हैं कि जो ईसाइयों का ये अक़ीदा है। और फिर ये भी फरमाया कि कैसे आया ईसा वजूद में, इसका जवाब देते यख़्लुक़ु मा यशा। फरमाया कि ज़मीन आसमान और इसमें के दरमियान खला में या ज़मीन में या आसमान में कितनी मखलूक है, इस पर गौर करो और इसके लिए सोचो कि कैसे वजूद में आया है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं कि कैसे वजूद में आया? डेफिनेटली एक कुन से वजूद में आ गया। कोई ताकत तो है, कोई ताकत तो है जिसने इस सारी चीज़ को तख्लीक किया। और अगर ये ज़मीन का कोई बाप था, माँ थी, या आसमान का कोई माँ बाप था, ये ज़मीन के दरमियान में जो खला है, सूरज चाँद तारे, ये इनके कोई माँ बाप थे जिनसे ये वजूद में आए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कैसे किया? ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की देर फयकून हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और ये हो गया। और इसी फार्मूले के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को, और उसी फार्मूले के तहत हव्वा अलैहिस्सलाम को, और उसी फार्मूले के तहत ईसा अलैहिस्सलाम को वजूद में ले आया। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म बता रहे हैं। वो अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह अपने आप को फरमा रहा है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। यानी कि सारी मखलूक अल्लाह, मैं अक्सर मैं ये कहती हूँ कि बच्चे जब वालिदैन शिकायत करते हैं तो मैं कहती हूँ ये बच्चा इतना जवान और इतना नाफरमान ही तो वजूद में नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो ज़मीन से इंसान उगा देता, उसके लिए क्या मुश्किल था, नामुमकिन था। लेकिन उसने इंसान से इंसान पैदा करके इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान किया ताकि रहती दुनिया तक ये इंसान एक दूसरे की मोहब्बत, हमदर्दी और सहारे की ज़रूरत को पूरा करता रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए इंसान को मुसख्खर कर दिया। कोई औलाद की सूरत में, कोई बहन भाइयों की सूरत में, कोई वालिदैन की सूरत में इंसान को एक सहारा और प्रोटेक्शन दे दी इंसान से। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई बैद नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से इंसान उगा देता जैसे कि उसने बाकी चीज़ें उगाई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला समझाने के लिए फरमा रहे हैं कि ज़मीन आसमान पे गौर करें और ज़मीन आसमान की सारी मखलूक पे। दो बातें इससे अल्लाह तबारक व तआला साबित की। एक ये कि ये सारी मेरी है और मेरी कुदरत है और मैं मजबूत हूँ और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। दूसरी ये कि ये सारी मेरी इबादत में लगी हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने कभी इनसे कोई मदद या हेल्प नहीं ली। और फिर मुझे ईसा की और मरियम अलैहिस्सलाम की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और तीसरी ये साबित कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इस दलील से कि मैं चाहूँ तो इसी तरह इंसान को भी पैदा कर सकता हूँ। और एग्जाम्पल अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की दे दी कि हवा को, आदम को और ईसा को इसी तरह पैदा कर दिया जिस तरह ज़मीन आसमान की तख्लीक हुई। और ज़मीन आसमान में पाई जाने वाली सारी चीज़ों के वालिदैन नहीं है कि उसके बाप से बेटा वजूद में आए या माँ से बेटा वजूद में आए। जब अल्लाह चाहता है कुन तो हो जाता है फयकून। तो फिर इन सारी चीज़ों पे अगर अक्ल वाले लोग तफक्कुरुन, ताक़िलून, तदब्बुरुन लोग कोई मौजूद हैं तो वो फिर बेख्तियार क्या उठते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और ये सिर्फ अपने समझने की बात नहीं होती, थोड़ा मगज़ दिमाग खपाएं और बाकियों को भी समझाने की कोशिश करें। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज डिटेल बताई ये बहुत बड़ी, किसी तरह भी इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। हौसला अफजाई भी होती है और इंतहाई मरने का मुकाम भी है। हौसला अफजाई इस तरह के जब इंसान पे इल्ज़ामात देता है तो इंसान मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वहाँ ये बात हौसला अफजाई की है कि ये इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन इसको पैदा किया, जिसको इतनी नेमतें दी तो उस पर भी इन्होंने ऐसी बातें कही। तो फिर इंसान क्या है जिस पे ना कही जाए। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये अगर अक्ल रखने वाले लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी कायनात को तख्लीक कर चुके हैं, एक इंसान को जब उसने बग़ैर बाप के पैदा कर दिया तो हमने अल्लाह तबारक व तआला पर कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात दे दिए। सोचें, समझें और सुनें और बताएं और गौर करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
में शामिल कर दे अल्लाह ताला। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।